नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि आज दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहे हैं, करीब करीब 150 अंकों की बिकवाली के साथ निफ्टी ट्रेड करता हुआ। सेंसेक्स जो कि 3/4% नीचे है, 500 साढ़े 500 अंकों का फॉल है और निफ्टी बैंक भी 565 अंक नीचे कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट थोड़ा सी बिकवाली मार्केट्स के अंदर हल्की सी गहराई जरूर है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में उतना फॉल आज नहीं है। आप अगर फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में देखेंगे तो मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है, स्मॉल कैप इंडेक्स तो इनफैक्ट हरे निशान में कामकाज कर रहा है। तो मिड कैप फ्लैट टू नेगेटिव, स्मॉल कैप फ्लैट टू पॉजिटिव, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स में थोड़ा डैमेज, स्पेशली निफ्टी बैंक जो कि आज अंडर परफॉर्म कर रहा है। करीब करीब 1.25% के आसपास की बिकवाली निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है और इंडिसीज वाइज सबसे ज़्यादा बिकवाली आज निफ्टी बैंक में ही आपको दिखाई पड़ेगी। तो मेजरली इंडिया विक्स अभी भी स्लाइटली 1% के आसपास की बढ़त में है। एडवांस डिक्लाइन कल जिस तरह से इंटेंस सेल ऑफ के बीच में कामकाज कर रहा था वैसी सिचुएशन में नहीं है। कल एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइन करीब करीब 1600 शेयर थे, तो फ्रंट लाइन कंपैरिजन में जो मिड कैप इंडेक्स था कल हेवीली सेल ऑफ के बीच में था, इसीलिए आज मिड कैप में इतनी बिकवाली नहीं है, फ्रंट लाइन में फिर भी बिकवाली देखने को मिल रही है। तो एडवांस डिक्लाइन वहाँ पर बेटर साइड पे आपको दिखाई पड़ेगा। करीब 1023 शेयर बढ़ने वाले हैं और 1281, यानी कि डिक्लाइन तो ज़्यादा है लेकिन उतनी हाई इंटेंसिटी सेल ऑफ नहीं है जितना कल के सत्र में हमने देखा था। बातचीत करेंगे आज हम आस्था मैम से जो कि हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से। उनसे तो हम चर्चा करेंगे ही आपके सवालों के जवाबों को लेकर, और साथ ही साथ हमारे साथ 3 जानकारी मौजूद होंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ मौजूद रह सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सवाल भेज सकते हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया के जरिए भी हिस्सा बन सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और आप इस पर अपना सवाल भेज सकते हैं, सीधे सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और पोर्टफोलियो अपना डिस्कस कर सकते हैं। आस्था मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू चाहूँगा कि एक बड़े इवेंट के लिए हम तैयार हो रहे हैं। एक तो एक्सपायरी है, दूसरा ऑटो सेल्स के नंबर्स, अर्निंग ख़त्म हो जाएगा, फिर इलेक्शन का आउटकम, तो बहुत कुछ है अगले हफ्ते में और इस हफ्ते के एंड से ही। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? मार्केट्स पे अपने आप को उसी तरह से पोजीशन कर रहा है, स्केप्टिकली दिखाई पड़ रहा है अभी कामकाज करता हुआ, आपका व्यू? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून सुमित। देखा जाए तो मार्केट्स में अब थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड होना जरूरी है और ट्रेड करना भी जरूरी है। इनफैक्ट हम लास्ट 2 दिन से कॉशियसली ट्रेड करने की ही सलाह दे रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पे निफ्टी के चार्ट्स बन रहे हैं, मुझे लगता है कि बड़े रेसिस्टेंस जो निफ्टी पे अब देखने को मिलेंगे वो 22,850 860 तक के रहेंगे। तो उसके ऊपर अगर निफ्टी जाने में सफलता प्राप्त करता है और टिकता है, तब जाके एक कंफर्मेशन फॉर दी मीडियम टर्म बनेगा कि मार्केट्स में तेजी आ गई। मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे वेट एंड वॉच ही करना चाहिए, नई खरीदारी ना करें। ये भी पॉसिबिलिटी कि निफ्टी एक दायरे में घूमता हुआ नजर आए और जो दायरा बना हुआ है वो मोटा मोटी 22,720 से लेके 820 के बीच में रहेगा। सो मार्केट्स में अभी हमें एक दायरे का कारोबार होता हुआ नजर आएगा जिसमें कि बायसनेस अभी डाउन साइड की है, इसलिए बाइंग की पोजीशन ना लेने की सलाह हम अभी देंगे। तो आस्था मैम, निफ्टी बैंक को लेकर क्या कहोगे आप? क्योंकि बायस वहां पर भी वीकनेस साइड पर ही है। अच्छी तेजी दिखाई है, नया हाई भले नहीं हिट हुआ लेकिन हाल फिलहाल की तेजी तो अच्छी थी। क्या करना चाहिए निफ्टी बैंक में? जी बिल्कुल। निफ्टी बैंक की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल बायसनेस थोड़ा सा डाउन साइड की है। एक पॉसिबिलिटी और एक कोशिश ये बैंक निफ्टी कर सकता है कि ऊपर में तेजी पकड़े, लेकिन बहुत बड़ी तेजी तभी भी नहीं पकड़ पाएगा। 48,750 760 पे इसको एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। अगर उसके ऊपर ये निकलता है तब जाके हो सकता है कि थोड़ी और तेजी पकड़े। तो बैंक निफ्टी में भी अभी जो बने हुए हैं चार्ट्स वो तो इतनी तेजी के नहीं दिखा रहे हैं। सो यहाँ पे भी अभी मुझे लगता है कॉशियसली ट्रेड करें। अगर खरीदना ही है तो जो लेवल्स मैं दे रही हूँ 48,760, ऐसे कि यहाँ से 150 पॉइंट के ऊपर फिर एक देखा जा सकता है खरीदारी करने के लिए, और वो भी अगर 760 के ऊपर आधा घंटे तक बैंक निफ्टी टिकता है। तो बैंक निफ्टी के केस में भी कंडीशनल बाय एक बार को हो सकती है, लेकिन अदरवाइज आउटराइटली यहाँ पे सिचुएशन ऐसी दिखाई नहीं पड़ रही। आस्था हमसे हम आगे बातचीत जारी रखेंगे कुछ और स्टॉक्स को लेकर भी, लेकिन अब कुछ दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। आज हम जाएंगे लुधियाना, आज हम जाएंगे हावड़ा और आज हम जाएंगे बेंगलुरु, जहाँ पे हमारे साथ 3 अलग अलग दर्शक मौजूद रहेंगे। लेकिन पहले हम चलते हैं लुधियाना, वहाँ पे हमारे साथ इवानी जी मौजूद हैं। इवानी जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मैम नमस्ते क्या करते हो आप, कब से हो मार्केट में? सर। हाउस वाइफ को 2-3 साल से हूँ मार्केट में। ओके, और आप करते क्या हो? सर होम ट्यूशन। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है वानी जी, एक बार फिर से बोलिएगा। सर ट्यूशंस पढ़ाती हूँ। ओके, तो मार्केट में इंटरेस्ट कैसे आया इवानी जी? सर एक्चुअली हस्बैंड ने ही बताया था मार्केट का, तो धीरे धीरे फिर बढ़ता गया इंटरेस्ट। ओके, और कैसा इंटरेस्ट चल रहा है अभी तक मार्केट में आपका?
सर ठीक है। ठीक है, मतलब कन्विक्शन लग नहीं रहा आपका बहुत ज़्यादा अच्छा। क्या? नहीं, अभी नहीं है इतना। ओके, तो कैसे आप इन्वेस्ट करते हो मार्केट्स में? ट्रेड करते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो? डिलीवरी पे ही लेती थी, अब एक दो बार फ्यूचर्स में भी लेके देखा है। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को आप समझते हो ठीक से, जो आपने आउटराइटली इसमें पोजीशन लेना शुरू कर दिया? सर अभी तो बिगनिंग ही है, थोड़ा सा पहले मतलब देखा था टीवी वगैरह में, थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है कि हाँ नॉलेज है प्रॉपर। तो मैम फ्यूचर एंड ऑप्शंस तो काफ़ी रिस्की होते हैं, उनमें तो सर आता। ऑप्शंस नहीं, जैसे फ्यूचर वगैरह होता है ना, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ। तो आप वैसे वो मार्जिन पैसा देकर फिर आप पोजीशन लॉन्ग कर लेते हो या शॉर्ट कर देते हो, फिर उसको वेट करते हो पूरा हाँ 1 महीना, ऐसा कुछ? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको रिस्क नहीं लगता उसमें ज़रा सा भी, क्योंकि इतनी बड़ी पोजीशन इन्वॉल्व होती है? सर लगता है जब लॉस में जाते हैं। ओके, तो इवानी जी आज आपका सवाल क्या है? सर एक्चुअली मेरे पास ना टाटा मोटर्स है 1010 पे। ओके, और तो कितना समय से आप दे सकते हो? और सर 1 मंथ का ही व्यू चाहिए मुझे बस। तो ये फ्यूचर में लिया हुआ है कि कैश में लिया हुआ है? सर फ्यूचर का ही है। आपने फ्यूचर में इसका एक लॉट ले रखा है? हम्म। ओके, आस्था मैम, टाटा मोटर्स करीब करीब 944 रुपये आ चुका है, 1010 पे इन्होंने फ्यूचर में लॉन्ग कर रखा है। क्या करना चाहेंगे, क्योंकि दो बड़े इंपॉर्टेंट ट्रिगर इसके साथ बने और वो दोनों इंपॉर्टेंट ट्रिगर के आसपास ही इसने अपना टॉप बनाया हाल फिलहाल का, जिसमें एक तो इनके कमर्शियल व्हीकल पैसेंजर व्हीकल डीमर्जर की खबरें और दूसरा इनके अच्छे नंबर्स की बातचीत। तो नंबर्स तो इतने अच्छे मतलब अच्छे थे, लेकिन कमेंट्री थोड़ी वीक थी। सो उसके बाद शेयर वहाँ से टूटता चला जा रहा है। क्या करें अभी है? जी बिल्कुल, देखिए टाटा मोटर फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स में 949 के आसपास चल रहा है। अब अगर यहाँ पे आपने थोड़ा बिल्कुल सही कहा, इसके 2 मेजर ट्रिगर थे और इसी वजह से ये 2 बार हाई बना के और फिर नीचे आया है। तो अब ये जो डबल हाई यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास हुआ है, जो कि आ रहा है 1067 और या फिर हम 70 का माने मोटा-मोटी लेवल। तो अब ये 1070 का मैम जब तक लेवल ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक बढ़िया तेजी वापस से इसमें आएगी नहीं। फ्यूचर्स में जो मुझे लग रहा है कि अभी ये एक दायरे में ही घूमता हुआ नजर आएगा। दायरा है 920 से लेके 1020 तक। तो ये 100 पॉइंट में ऊपर नीचे करता रहेगा। मैम मेरे हिसाब से आप इसको एक डिलीवरी में कन्वर्ट करिए और इसे लेके बैठिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म में अभी थोड़ी वीकनेस या फिर एक रेंज बाउंड ही ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है और एक इम्पोर्टेंट इवेंट भी है। तो अगर सेफ खेलना है तो आप इसमें लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार एंट्री कर लीजिए और इसे कैश में डिलीवरी उठा लीजिए रादर देन इसे फ्यूचर में ट्रेड करने के बजाय। तो आप एक बार सेफ हो जाएँगे। क्योंकि ये बात ज़रूर है कि लॉन्ग टर्म में ये वापस से ज़रूर तेज़ होगा और 1000 के ऊपर किस तरह हमें दिखाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन समय सीमा यहाँ पे 1 से 2 महीना भी हो सकती है। तो इवानी मैम एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जो सवाल हमारे पास आया था उसमें आपके 200 शेयर टाटा मोटर्स के बोले थे, लेकिन लॉट साइज जो है वो 1400 शेयरों का है। सो आपने खरीदारी कैसे की है, ये फ्यूचर में छोटा कैश में? छोटे वाला, इसके 3 लॉट है ना, तीसरा है वो। फिर से बोलिए मैम। जो इसका तीसरा नंबर है ना, लॉट साइज इसमें कम भी है। अच्छा, मतलब जो महंगे वाले उसमें 1400 शेयर है। ओके ओके, तो आप फुल लॉट पे नहीं जाते हो, आप माइक्रो लॉट्स में इसमें काम कर रहे हो। ओके, हाँ। तो आपको राय दी गई है इवानी मैम कि नियर टर्म में तो थोड़ा शायद रेंज में रहे, बेटर इज़ कि आप इसे कैश में कन्वर्ट कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। उससे फिर भी एटलीस्ट आपका रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि कैश में आपके पास शेयर रहेंगे, कंपनी अच्छी है, समय देंगे तो शायद पैसा आपका वापस रिकूप होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आगे मैं आपसे बात करूँगा, ज़रा हावड़ा भी हो जाता हूँ तब तक। अलका मैम वहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। अलका मैम नमस्कार। नमस्कार सर। बढ़िया मैम, आप बताइए क्या हालचाल है आपके और क्या करते हो आप? आई एम अ हाउसवाइफ एज वेल एज आई एम अ टीचर। ओके, तो अलका मैम कब से हो मार्केट में और लास्ट 1 ईयर। लास्ट 1 ईयर? ओके, और कैसा रहा एक्सपीरियंस पिछले 1 साल का? ओवरऑल अच्छा ही रहा। ओवरऑल अच्छा रहा, मतलब आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्ट करते हो, होल्ड हाँ करके रख जी, लेते हो? वो डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन पे। ओके, तो कैसे टाइम निकाल लेते हो मैम आप, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, और फिर बीच में मार्केट भी देखना है, क्योंकि आमतौर पर मेरे स्कूल का टाइम और मार्केट का टाइम सेम ही होता है।
सो नहीं मैनेज नहीं कैसे नहीं नहीं, करते आई एम नॉट मतलब मैं एक प्राइवेट ट्यूटर हूँ। हो? ओके, तो बच्चों को पढ़ाते जस्ट पढ़ाते आफ्टर 3 to 8। तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते भाव देखते रहते हो, ऐसा कुछ होता है? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, इस मार्केट में मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ इन्वॉल्व है, ओके तो उनके सजेशन से मैं परचेज और सेल करती हूँ। ओके, और वो कब से इन्वॉल्व है मैम? मेरे फादर इन लॉ आई थिंक लास्ट 40 to 45 years ही इज इन दिस मार्केट, और मेरे हस्बैंड को भी आई थिंक 15 years तो हो ही गए होंगे। चलिए बढ़िया, तो आपने बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स वैसे ही पिक करके रखे हुए होंगे उनकी हाँ, गाइडेंस बिल्कुल में। बिल्कुल। तो कहाँ पे आपका सवाल है अलका जी आज? सर मेरा सवाल है कि मैंने बीएससी के 51 शेयर्स परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ 2676, तो Okay. मुझे कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में जानना है। तो अलका मैम, ये शेयर तो ऑलरेडी एक अच्छी तेजी दिखा चुका है, उसके बाद आपने क्यों खरीदारी करी? जी मैं समझी नहीं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आप ऑलरेडी अच्छी तेजी दिखाई थी इसने, तो आप बहुत लेट एंटर करके आए, ऐसा क्यों? बस ऐसे ही था कि चलो खरीद लेते हैं। चलिए खैर, अभी आप कितना समय दे सकते हो अलका मैम इसे? सर ये टोटल मैम के सजेशन पे डिपेंड करता है, बिकॉज ऐसा कुछ वो नहीं है कि नहीं मुझे अभी परचेस करना है और समथिंग लाइक दैट। मैम जैसा सजेशन देंगे आई विल गो अकॉर्डिंग टू दैट। चलिए, तो आस्था मैम 2650 रुपए के आसपास बीएससी है, अभी चल रहा है। इनकी खरीदारी बहुत दूर नहीं है, 20-30 रुपए का अंतर है। सो 51 शेयर है, कंपनी क्वालिटी अच्छी है, बस एक ही केविएट है कि ये चला थोड़ा सा ज़्यादा है। करना क्या चाहिए इन्हें? देखिए इसमें अगर बात करें तो मैम अभी तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि नीचे की तरफ आए, जो चार्ट्स यहाँ पे संकेत दे रहे हैं नीचे की तरफ कहाँ तक आ सकता है, कोशिश कर सकता है। अगर मार्केट भी खराब रहा तो एक बार मैं जो लेवल दे रही हूँ वो 2550 से 2500 तक की कोशिश कर सकता है। देखिए स्टॉक अच्छा है, अगर मार्केट बहुत खराब हो गए तो वहां तक ये आने की दिखा सकता है कोशिश। तो आप अभी ना इस पे परचेज करें, अगर नहीं परचेज करनी है तो रुक जाएं। अब आपने ऑलरेडी भी ले रखा है तो भी मैम आपको रुकना ही है और ये मान के चलना है कि थोड़ा भी कभी और होने वाला है, तो पेशेंटली आप होल्ड करिए इसको। मेरे हिसाब से एट मैक्स अगर ये 2500 या फिर 2550 से नीचे ये जाएगा नहीं, और आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 2480 का। मैं आपको देखिए बड़ा स्टॉप लॉस दे रही हूँ क्योंकि ये अपने को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट में उठापटक हुई इलेक्शन के रिजल्ट की वजह से कुछ भी, तो हो सकता है कि हम अगर छोटे स्टॉप लॉस दें तो ट्रिगर हो जाए और आपको नुकसान हो जाए। इसलिए बड़े स्टॉप लॉस के साथ अभी बने रहिए, लेकिन नई खरीदारी अभी ना करें। तो आप बड़े स्टॉप लॉस साथ अलका मैम बने ज़रूर रही है, क्योंकि कंपनी में तो कोई खराबी नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा चला है इसलिए स्टॉप लॉस ज़रूरी है। और अभी नई खरीदारी ना करें, एटलीस्ट 2580 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप ज़रूर रहें बाजार में इस समय, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि सब कुछ बहुत ज़्यादा चल चुका है और बाजार एक बड़े इवेंट को वेट कर रहा है, तो इसलिए हो सकता है थोड़े स्केप्टिकल सिचुएशन रहे, इसलिए थोड़ा कॉशियसली रहिए, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक ज़रूर रहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बातचीत करूँगा अलका मैम आपसे भी मैम, लेकिन श्वेता जी हमारे साथ मौजूद हैं, अब तीसरी हमारी जानकार जो कि बेंगलुरु से हैं। श्वेता मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। मैम कब से हो मार्केट्स में, आप क्या करते हो? एक्चुअली मैं टीचर हूँ और मैं 15 साल से टीचर हूँ, और मैं शेयर मार्केट में तो मैं शुरू से कॉलेज के बाद ही मुझे बहुत इंटरेस्ट था शेयर मार्केट में, तो मैं थोड़ा थोड़ा करती रहती थी। इंटरेस्टिंग है आज, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है श्वेता जी कि आज हमारे जो तीनों के तीनों व्यूअर हैं, तीनों के तीनों व्यूअर ही टीचर हैं। हमारे साथ जो इवानी जी मौजूद है वो भी टीचर हैं, अलका जी मौजूद है वो भी टीचर हैं, और आप भी टीचर हैं। तो श्वेता मैम किस सब्जेक्ट के टीचर हो, कब से हो मार्केट में आप? अदरवाइज मैं मार्केट में तो अराउंड 20 ईयर्स से करती हूँ, इन्वेस्ट करती हूँ, और जब भी थोड़ा टाइम मिलता है मार्केट को देखने का तो थोड़े थोड़े शेयर इन्वेस्ट करती रहती हूँ। तो बट अभी रिसेंटली मैंने जॉब छोड़ दिया है, तो मैं बहुत एक्टिवली शेयर मार्केट में हूँ। तो अब आपको टाइम मिलता है, लेकिन जब पहले आप इन्वेस्ट करते थे तो क्या कॉलेज के बाद सिचुएशन देख के इन्वेस्ट करते थे? हाँ, जैसे थोड़े बहुत पैसे हुए तो थोड़ा कर दिए, किसी से कभी बोरो लेके नहीं कर देते, जैसे थोड़े बहुत पैसे हुए चलो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। चलिए ये बहुत अच्छा है कि बोरो करके पैसा आपने नहीं डाला, क्योंकि सबसे बड़ा एक नियम है कि अपने ही पैसे को, अपनी सेविंग को ही डालना होता है उसमें। सो आप इन्वेस्ट करते हो मैम अब, क्योंकि अब आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो, तो अब आप ट्रेडर हो, अब आप इन्वेस्टर हो, या होल्ड करके रखते हो कुछ कुछ दिन के लिए? अभी तो मैं इन्वेस्टर हूँ, बट मैं ट्रेडिंग जल्दी, मतलब आई एम जस्ट डूइंग इन रिसर्च टाइम, मैं रिसर्च कर रही हूँ, तो अभी मैं जल्दी इंट्राडे ट्रेडिंग करने की सोच रही हूँ। तो आपको लगता है इंट्राडे ट्रेडिंग
आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगी गोइंग फॉरवर्ड, उसमें इतना टाइम देकर इतनी वैल्यू निकल आएगी? ये तो एक्सपीरियंस ही बताएगा, एक्चुअली एक्सपीरियंस ही पता चलेगा मुझे। तो अभी आपका सवाल क्या है श्वेता मैम? हाँ, अभी मैंने एक्चुअली, मुझे रिकमेंडेशन ही मिली थी आपके प्रोग्राम से कि मैं 300 धनलक्ष्मी बैंक लिए थे एट द रेट ऑफ 44.76। ओके, तो उसके बाद ये थोड़ा डाउन हो गया है शेयर, तो मुझे अभी इसमें क्या करना चाहिए? होल्ड करूं तो कितना होल्ड करूं? तो कितना समय आप इसे दे सकते हो श्वेता मैम? मैं दे सकती हूँ 1-2 साल का टाइम। 1 से 2 साल का टाइम, ओके। आस्था मैम, धनलक्ष्मी बैंक, इसमें इनकी पोजीशन है और ये 1 से 2 साल का समय यहाँ पर दे सकते हैं। करीब करीब 300 शेयर हैं, 44-45 रुपए के जोन्स में खरीदारी है। अभी 41-42 रुपए के आसपास ये शेयर कामकाज कर रहा है। क्या करना चाहिए ना? देखिए मैम, अभी ये जो शेयर है ये एक दायरे में ही घूमता हुआ नजर आएगा, और जो दायरा बना हुआ है वो नीचे में 38, ऊपर में 49, यानी कि आप मान के चलिए कि 10 रुपए के बीच में ही ये घूमता रहेगा। आप इसमें बने रहिए, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ी तेजी भी ये दिखाए। तो अभी लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है तो बने ही रहना है। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर मैम बने हुए हैं तो स्टॉप लॉस 36 का लगाइए। बड़ा स्टॉप लॉस दे रही हूँ, लेकिन बने रहना हमको लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से है। टारगेट्स, अगर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस इसको बार-बार 45 के लेवल पे मिलता है, बार-बार आता है और वहीं से नीचे खिसकता है। वो लेवल ब्रेक हो गया तो ये 49 से 50 तक का ज़ोन पकड़ लेगा। तो अभी आपको इसमें होल्ड ही रखना है, जो स्टॉप लॉस दिया गया है उसके साथ। जी, तो आपको एक स्टॉप लॉस बताया गया है मैम, श्वेता मैम, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली इसके अंदर बने रह सकते हैं। 36 रुपये का आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। और अगेन एक ही चीज़ है, इस समय का सिनेरियो ऐसा है कि जब तक सिचुएशन एक तरफा नहीं होती, उससे क्लैरिटी नहीं आती, बाजार थोड़ा राइट साइज नहीं हो जाता, अकॉर्डिंगली आपको बिहेव करना होगा। तो थोड़ा उसको भी आप आधार मान के ज़रूर चलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इवानी मैम आपका भी, अलका मैम आपका भी और श्वेता मैम आपका भी हमारे साथ आज मौजूद रहने के लिए, सवाल पूछने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आस्था मैम, आपको भी शुक्रिया करूंगा, लेकिन आपके जाने से पहले आपसे एक शेयर भी पूछना ज़रूरी होता है। तो जो ट्रेडिशन आशीष ने शुरू किया है सास बहू और सेंसेक्स पिक का, वो भी आप कैरी करिए। बताइए कौन सा स्टॉक आज आपने चुना है? देखिए, थोड़ा-सा सावधानी से काम करने की अभी सलाह है, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे हैं। फिर भी पीएफसी में एक नज़र बनाई जा सकती है। थोड़ी-सी अगर पीएफसी पे गिरावट आती है तो वहाँ खरीदारी करने की सलाह रहेगी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। इसमें जो टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 530-540 तक के मीडियम टू लॉन्ग टर्म में रह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, मार्केट्स अगर खराब हुआ तो सभी स्टॉक्स में थोड़ा बहुत हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है, और उसकी तर्ज में हो सकता है ये भी थोड़ी गिरावट दिखाए। तो गिरावट पे ही खरीदारी करना इसमें ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो गिरावट में खरीदारी करें, पीएफसी को आप चुन सकते हैं लेकिन इलेक्शन का आउटकम है और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, तो बड़ा ही ध्यान संभल के इसके अंदर आप अभी कॉल लीजिएगा। एटलीस्ट थोड़ा कहीं फॉल मिले तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आस्था मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, कुछ और शेयर उसके बाद बातचीत करते हैं छोटे छोटे की उस तरफ। सेंसेक्स मार्केट्स अभी भी उसी दायरे में ही है, करीब करीब 100 अंकों की गिरावट निफ्टी में है, सेंसेक्स 550 अंक नीचे। निफ्टी बैंक फिर भी थोड़ा सा संभला, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, 490 अंकों के आसपास का फॉल अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मिड कैप लाल निशान में है, स्मॉल कैप 1/4% बढ़ा है। निफ्टी थोड़ा सा इंप्रूव होना शुरू हुआ है, स्लोली एंड स्टेडली। मिड कैप इनफैक्ट बातचीत में ही हरे निशान में आया था, फिर वापस लाल निशान चला गया। लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर भी थोड़ी सी रिकवरी आई है, करीब 1% नीचे अभी भी वो कामकाज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से एडवांस डिक्लाइन मोरलेस 50-50 के रेशियो में ही है, लेकिन ये मान के चले कि बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं है एडवांस और डिक्लाइंस के अंदर। मोरलेस आस ही पास है, करीब 1100 एडवांसेज है मोटा मोटा और 1200 डिक्लाइंस है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और मिड कैप का पूरा हालचाल लेते हैं, स्टॉक्स पे बातचीत करते हैं, कुछ खबरें हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, उन सब पे चर्चा होती है छोटे से ब्रेक के उस तरफ।